बांग्लादेश को कोई कितना भी समझाए उसकी समझ में नहीं आता है। वो इस चक्कर में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद के पैर पर लात मार ली है। भारत से भेजे जाने वाले आलू और प्याज के अलावा कई अन्य प्रोडक्ट को बांग्लादेश में भेजे जाने पर रोक लगा दी गई। बांग्लादेश ने कुछ समय पहले यह निर्णय लिया था कि वे अब आलू प्याज के साथ खाने पीने की वस्तुओं को पाकिस्तान से मंगाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से यह निर्णय लिए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि यह खबर आने लगी कि बांग्लादेश में खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। दूध जैसी आवश्यक जो है रोज़ाना उपयोग की जाने वाली चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। इन चीज़ों की कीमतें इतनी अधिक हो गई कि इनकी पहुंच आम जनता से काफ़ी दूर हो गई है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की अकड़ नहीं जा रही है। वह भारत को नीचे दिखाने के लिए वो सारे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। भारत से दूरी बनाने और पाकिस्तान से नज़दीकी बनाने का अंजाम यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। एक खबर के अनुसार बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कर्ज में डूबकर बैंकरप्ट होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक जो अफ्रीकी, यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वह अपना ऑर्डर बांग्लादेश को देते थे। बांग्लादेश की कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर रही थी, जिससे बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहा था और इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन कुछ महीनों से बांग्लादेश के बड़े बड़े ब्रांड्स भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश पूरी तरह से कर्ज में डूबता चला जा रहा है। उसके हालात ठीक नहीं और उसकी हालत अब वैसी ही होती जा रही है जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका ज़्यादातर कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। बांग्लादेश की गारमेंट कंपनी लगभग 80% का रेवेन्यू जो है जनरेट करती है, उससे अपने देश में ला रही थी, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन कुछ महीनों से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। इस वजह से दुनिया के अन्य देशों में सिक्योरिटी की समस्या हुई, जिसकी वजह से उन देशों ने अपना ध्यान बांग्लादेश की तरफ से हटाकर भारत की ओर लगाया और अपने ट्रेड को भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिससे भारत को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हालत ख़राब हो रही है। ज़्यादातर विदेशी ब्रांड्स भारत के सूरत में चल रही गारमेंट्स फैक्ट्री से अपना ऑर्डर दे रहे हैं। अब दुनिया के कई देशों से भारत को ऑर्डर मिल रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी तेज़ी का झटका लगा हुआ। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बांग्लादेश भारत की तरफ से आलू प्याज मंगाता आ रहा था, उस पर रोक लगा दी गई है, जिससे इन चीज़ों की भारी कमी हो गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर अपने आप को धोखा दिया। इस समय बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। वहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत आ रही है। साथ में आप लोग को पता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जिसका असर वहाँ की जनता के ऊपर पड़ रहा है और उसका खामियाजा भी बांग्लादेश की जनता को ही उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ तो सबसे ज़्यादा पंगा लिया ही है, साथ में अब वो जो चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, उसका जो है उसके ऊपर आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और अभी ही पड़ने लगा है। चीन चाहता है कि जैसे पाकिस्तान को उसने कर्ज के जाल में डुबो लिया था, वैसे ही बांग्लादेश भी जो है उसकी चाल में फंस जाए और उसका सारा कंट्रोल जो है, बांग्लादेश का जो सारा कंट्रोल है वो चीन अपने हाथों में ले ले। अब आप लोग को पता ही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों का साथ दिया, साथ ही अन्य देशों को जब कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है वह जो है भारत के खिलाफ हो गई चुका है। उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बन गई है कि जो भारत की जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और अभी तक की जो भारत के द्वारा उसका की मदद की गई, उसके बारे में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बस वह भारत को नीचा दिखाने के लिए एक से एक तरकीब हमेशा करता आ रहा है। बांग्लादेश अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है
और भारत के खिलाफ जाने का उस खुद को ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसने देख लिया है। लेकिन जो अब बांग्लादेश की नई सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, उनकी अकड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वह कुछ दिन तो शांत रहते हैं और भारत की तरफ जो है उनका झुकाव होता है, लेकिन फिर उसके बाद ही परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं और फिर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो है फिर अपने ही रंग में ढल जाते हैं। इन सब का जो है खामियाजा बांग्लादेश की जनता को जो है उठाना पड़ रहा है और वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी, जो रोजाना की चीज़ें हैं उनकी कमी पड़ती जा रही है। बांग्लादेश की परिस्थितियाँ आगे जो है कितनी घातक होंगी आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस समय बांग्लादेश की स्थितियाँ जो है सुधरने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही हैं। तो आगे क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। बांग्लादेश जो कर रहा है वो क्या सही है या गलत है? आपकी इस पर क्या राय? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।